अजमेर के सुभाष नगर की ओर बने रेलवे ट्रैक पर अल सुबह बजरी से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने तुरंत आरपीएफ प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए रेलवे ट्रैक को सुचारू करवाया। हालांकि इस दरमियान रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही को डाइवर्ट किया गया। अजमेर रेलवे पुलिस थाने की एसआई रीना ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि रेलवे फाटक 1 व 2 के बीच बजरी से भरा ट्रक पलट गया। सूचना के तुरंत बाद ही टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौका मुआयना कर रास्ते को सुचारू करवाया गया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाते हुए डीएफसीसी को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कई बार स्थिति से अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं वार्ड के पार्षद का कहना है कि सड़कों के लिए स्वीकृत राशि के समाप्त होने के कारण रोड को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। टूटी फूटी सड़कें होने की वजह से आज बजरी से भरा ट्रक पलट गया। पास में मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे ट्रैक के पास अवैध अतिक्रमण की भी समस्याएं सामने आ रही है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए आम नागरिकों ने प्रशासन से सड़क दुरुस्ती, अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही रास्ते को चौड़ा करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटनाएं घटित न हो। ये हमें सूचना मिली न्यू सराधना स्टेशन मास्टर से कि किलोमीटर 1040 का 37 पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक लाइन पे पलट गया है। तो सूचना पाकर हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ पे मतलब मिट्टी धंसने के कारण वो ट्रैक्टर पलटा हुआ था। तो वो ट्रैक पे पूरा नहीं था, मिट्टी गिरी हुई थी ट्रैक के ऊपर। किस तरह से मैडम हादसा होने से बचा आज? हादसा तो इस कच्चा रास्ते होने के कारण वो हादसा थोड़ा, अगर कच्चा रास्ता नहीं होता तो हादसा नहीं भी हो सकता। अगर पूरी ट्रॉली उस पर चली जाती ट्रैक पे तो हादसा हो भी सकता था, पर ट्रेन को मतलब पहले डिटेक्ट कर देते हैं। अभी कोई जनहानि हुई क्या मैम? नहीं, कुछ नहीं हुई। 1 नंबर फाटक से 2 नंबर फाटक के बीच की बात है, जो सुभाष नगर बालाजी मंदिर के सामने जो ये रोड है, जो ये डीएफसीसी के इंटरनल आती है, लेकिन इन्होंने आधी रोड बनाई और आधी रोड पे इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास बजट खत्म हो गया। जबकि आधी रोड को ये 5 साल हो गए जब से सब क्षेत्रवासी परेशान है, खड्डे हो रखे और अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो ट्रैक्टर इसकी इन खड्डों की वजह से ट्रॉली पलटी खा गई, जो एक पटरी के पास जाके इनकी ट्रॉली गिरी, जिससे बहुत ये टैंकर का ऑयल टैंकर की गाड़ी आ रही थी, जिससे बहुत बड़ा हादसा होता था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब इतना हादसा टल गया और क्षेत्रवासियों की जान बच गई। और हम ये चाहते हैं कि मतलब डीएफसीसी इस रोड का समाधान जल्द से जल्द करे। जो आधा इसका जो रोड पास हो रखा है, जो सेंक्शन हो रखा है 1 नंबर फाटक से 2 नंबर फाटक तक, जिसके अंदर 3-3, 4-4 फीट तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको भी नहीं हटा रहे हैं और न ही दूसरा इस रोड का निर्माण कर रहे हैं। इस रोड का निर्माण हो जाएगा तो इससे मतलब है ना खतरा है, जो एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे इसमें लोग। अगर मान लो कि अगर हादसा होता तो कितना नुकसान होता? और हादसा होता तो काफ़ी इस रोड के सारे रहते कम से कम 500 से 600 लोगों की मतलब है ना जान पे आफत आ चुकी होती है अब तक तो, क्योंकि ऑयल टैंकर की गाड़ी थी, आग लग जाती तो मतलब है ना इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं और इनके सबका नुकसान हो जाता है, जान माल हानि सबके नुकसान हो जाता है। आरपीएफ प्रशासन वगैरह सब पूरा आ गया? प्रशासन वगैरह तो रेलवे की आरपीएफ है, डीएफसीसी की टीम है और हमारी ये अनुरोध है डीएफसीसी की टीम से इस रोड का मतलब निर्माण करके यहाँ क्षेत्रवासी को राहत कर दें। आज सुभाष नगर में सुबह 8:30-9 बजे के बीच में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो हमारे घर के सामने से जा रही थी, वो डीएफसीसीआई के रेलवे ट्रैक पे पलटी खा गई और उधर से ऑयल से भरी हुई गाड़ी आ रही थी जो उससे टकरा गई है। ये गनीमत रही कि भांकरोटा जैसा हादसा यहाँ नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार जो है वो डीएफसीसीआई प्रशासन है। उन्होंने आज दिनांक तक यहाँ इतने साल हो गए यहाँ पे रोड नहीं बनाई, सड़क नहीं बनाई और उनका खामियाजा आज स्थानीय निवासी भुगतने से बच गए। ये भगवान के बहुत लाख लाख शुक्र। हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना काम आई होगी या कोई कर्म काम आए होंगे तो डीएफसीसीआई की टैंकर और इसकी भिड़ंत में पूरा सुभाष नगर आज साफ हो जाता है। डीएफसीसीआई ने यहाँ पोली सड़क छोड़ रखी है, डीएफसीसीआई ने कोई सड़क नहीं बनाई है, पानी की ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं बना रखा। हमने कई बार प्रशासन को भी लिख के दिया, डीएफसीसीआई को लिख के दिया, बस इनकी तो खाना पूर्ति होगी, मौके पे कब्जा ले लिया और अपना ट्रैक चला रहे हैं। लोगों के आधे आधे मकान छोड़ रखे हैं। क्यों? डीएफसीसीआई इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए बचाने के चक्कर में लोगों की जान दांव पे लगा रखी है। बड़े बड़े कंटेनर डबल डेकर ट्रेन चलती है मात्र 10 फुट की दूरी पे, अब कभी भी कंटेनर गिर सकता है। आज ये हादसा हुआ, इससे पहले भी दौराई में हादसा हुआ था, मदार में हादसा हुआ था, गड्डी मालैन में हादसा हुआ था। ऐसे ही मालगाड़ियाँ पलटती है। एक तो बिना उसके गाइडलाइन के ये पालना करके यहाँ डीएफसी का ट्रैक डाला गया। अब डाला गया तो उसके सेफ्टी के कोई पालना नहीं की गई, जबकि रेलवे का सेफ्टी नॉर्म से कि 50 मीटर का एरिया आपको सेफ गार्ड के लिए छोड़ना है, लेकिन उसको भी दरकिनार करके डीएफसीसीआई ने अपने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ लोगों की जान जोखिम में डाल रखी है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
excited? Holidays will be very boring for me. And of for using black rice and sugar. This black rice has